एडवर्टाइजमेंट के नाम पे जनता को ठगने का तरीका है केजरीवाल के पास में। करोड़ों रुपया लगा देते हैं, वो सिर्फ एडवर्टाइज करने के लिए एक कमरा बनाते हैं, दिखाते हैं कि हमने कितना कुछ कर दिया। वहाँ की जनता समझी कि अगर ऐसा आदमी हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बनता है, जिसकी पार्टी का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री बनता है, तो हमारी स्टेट को वो खराब कर देगा। 500 करोड़ रुपए से ऊपर तो बेफालतू का दिखा रखा है कि हमने खर्चा कर दिया। कहाँ किया किसी को नहीं पता। आज भी आप स्वास्थ्य मॉडल कहते हैं, हॉस्पिटल्स कहते हैं, हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के अंदर एक एक बेड पे 4 आदमी लेट रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। वैसे तो बीजेपी ज्यादातर आपकी सारी नीतियों पर हमलावर रहती है, लेकिन अभी फिलहाल जो आबकारी नीति चल रही है उस पर बीजेपी जमकर वार कर रही है। इस चीज को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा मोर्चा के जिला मंत्री अनिरुद्ध भारद्वाज। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे नेशनल खबर पर। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, अभी हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर जो है आपकी सभी नीतियों को पोल खोलते हुए नजर आ रहा है, तो आप इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर केजरीवाल की नीतियां किसी भी प्रकार से सही होती, ठीक है, तो कभी केजरीवाल उन नीतियों के पीछे नहीं भागता, ना उनको पीछे कभी खींचता। ठीक है, आज केजरीवाल ने जितनी भी जगह पे शराबों की दुकान खोली है, जिनसे पैसा ले लेकर के जनता को पागल बनाया गया है कि मैं औरतों से पूछ करके शराबों की दुकान खोलूंगा। एक एक वार्ड के अंदर 4 शराबों की दुकान खोली गई है। कहीं हमारी बहन बेटियां निकलने लायक नहीं छोड़ी इन लोगों ने। आज के तौर पे ये कहता है कि मैं जनता का सेवक हूँ। ये आम आदमी पार्टी इतनी भ्रष्टाचार की पार्टी है, यहाँ पे एक एक आदमी भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। यहाँ पे आज स्कूल की नीति के बारे में पूछ के देख लो, कोई रोल मॉडल किसी भी प्रकार का मॉडल उठा के देख लो, स्वास्थ्य का देख लो, भले आप रोडों का देख लो, बिजली पानी किसी भी प्रकार का मॉडल, सबके अंदर सिर्फ झूठ है और भ्रष्टाचार भरा हुआ है। अभी हाल ही में एक मनीष सिसोदिया जो थे वो स्कूल का दौरा करा रहे थे और उन्होंने ये एकदम उससे बोला था, कॉन्फिडेंस से बोला था कि प्रधानमंत्री या कोई भी आकर इस स्कूल का दौरा कर ले। तो उनका जो एक कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि वो सही है। तो आप इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं? देखिए, एक स्कूल दिखा करके जनता को ठगने का तरीका ना, ये केजरीवाल का बहुत पुराना हो चुका है। 2013 से इसने सिर्फ क्या किया, जनता को ठगा है दिल्ली। इसके अलावा कुछ काम नहीं किया है। एक स्कूल तैयार करके बताया जा रहा है कि 500 स्कूल हमने तैयार कर दिए हैं। आज स्कूलों की हालत देख लोगे ना आप दिल्ली की जा करके। परवेश वर्मा जी ने अपने परिवार के स्कूल जो बनाए हुए थे, साहिब सिंह वर्मा जी ने जो स्कूल बनाए थे, वो स्कूल आज भी टीन चादरों में चल रहे हैं। उन समय उन लोगों ने जिस हिसाब की स्थिति थी उसके हिसाब से स्कूल बनाए थे, आज भी वो स्कूल उसी हिसाब से हैं। कहीं बाथरूम तक नहीं है, बच्चों को खाने के लिए मिड डे मील समय पे नहीं मिल रहा है। आप जाके देख सकते हैं। अगर इनके लिए कुछ है ना, तो सिर्फ वो है पैसा और झूठ। एडवर्टाइजमेंट के नाम पे जनता को ठगने का तरीका है केजरीवाल के पास में। करोड़ों रुपया लगा देते हैं, वो सिर्फ एडवर्टाइज करने के लिए एक कमरा बनाते हैं, दिखाते हैं कि हमने कितना कुछ कर दिया, और करा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ठगा है और पागल बनाया दिल्ली की जनता। इनको जो सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया था, उत्तराखंड की सरकार ने दिया, बनाई तब दिया, गोवा में सरकार बनी जब दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी जब दिया। वहां की जनता समझी कि अगर ऐसा आदमी हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बनता है, या इसकी पार्टी का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री बनता है, तो हमारी स्टेट को वो खराब कर देगा। इस मारे जनता ने इतनी बुरी तरीके से खदेड़ा। ना ही तो गोवा में कुछ हुआ, जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में जमानत जब्त हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर तो सरकार भी बनने के छोड़ो, सीटें भी इस तरह से आई कि पता भी नहीं चला लोगों को कि आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति भी खड़ा हुआ। एक चीज थी, आपने जिस तरीके से केजरीवाल की वो जो शिक्षा नीति थी उसका सवाल उठाए, तो अगर ऐसी ही शिक्षा नीति है तो न्यूयॉर्क टाइम्स में शायद उनका वो आया था, एक पोर्टल बना था फर्स्ट पेज पे ही, तो उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे कि उन्होंने ऐसे ही छाप दिया? देखिए, इस समय क्या चल रहा है ना, अब जो एडवर्टाइज करोगे वही दिखेगा। तो इस समय क्या है ना, वो जगह जगह जाकर के अपने झूठी नीतियों का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली का, ठीक है, फ्री शिक्षा मॉडल्स का। मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो, जनकपुरी स्कूल में चलते हैं आप और मैं, छतरपुर चलते हैं स्कूल में आप और मैं, किसी भी दिल्ली कहीं भी किसी भी सरकारी स्कूल में आप चल लो दिल्ली के सारे बिल्कुल बेकार पड़े हैं। 5-5 लाख रुपए में, 4-4 लाख रुपए में जो कमरे तैयार होने चाहिए थे, वो कमरे आज 25-25, 33-33 लाख रुपए में तैयार हुए हैं। ये बात अब हमने आज सरकार ने पता किया, जब मामला बाहर निकला, तो केजरीवाल की कोई भी बात होती है तुरंत कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं। और ये चीज वही आदमी करता है जो झूठा होता है। झूठा आदमी सबसे पहले चीखेगा, जो सच्चा होगा कभी चीखता नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, देख लेना।
हमारे मोदी जी ने अगर कोई चीज सही तरीके से करी है ना तो कभी चीखते नहीं मिले, उसका जवाब शांतिपूर्वक शांति तरीके से खत्म हुआ है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। और केजरीवाल जी का क्या है, कोई छोटी सी बात होगी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, अपने 4 नेताओं को बैठा दो जो मनोज सिसोदिया भी बैठ गए हैं, खुद केजरीवाल जी भी आ जाएंगे, इनके स्पीकर भी आ जाएंगे, सब आके बैठ जाएंगे। क्यों आके बैठ जाओगे भाई आप? आपका काम ही क्या है सर? झूठ बोलने का। झूठा आदमी सबसे पहले आगे आएगा बोलने के लिए जी हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि हम जब कल को सामने लाएंगे चीजों को, आज आ रही है सीबीआई, हमने जांच बैठा रखी है, ईडी की जांच बैठ रही है, उनको पता है आज नहीं तो कल पोल खुलनी है, तो उससे पहले जनता को जितना रमा कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहे तो जो ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है तो इसके बाद बीजेपी अपनी तरफ से क्या करने वाली है, क्या कार्रवाई करेंगे आप? हैं। बीजेपी पूरी की पूरी अच्छी तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, सीबीआई के थ्रू भी कार्रवाई होगी, कोर्ट के थ्रू भी इसके ऊपर कार्रवाई होगी, ईडी के थ्रू भी इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो सच है वो जनता के सामने लाया जाएगा, और केजरीवाल का झूठ दुनिया के सामने लाने का काम है बीजेपी का। और बीजेपी और आने वाले 10-5 दिन के अंदर सब कुछ सच निकाल देगी। जिस प्रकार रोज से रोज इसके ऊपर चल रहे हैं, केसेस निकल रहे हैं, ऐसे ही और रोज आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री जी की दिखाई जाएंगी आपको, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कितने पागल बनाने का जो तरीका है ना आम आदमी पार्टी का, वो कैसे आया, कहाँ से आया। केजरीवाल जिस भी राज्य में जाते हैं, चाहे गुजरात जाए चाहे हिमाचल जाए, तो वो अपनी शिक्षा मॉडल को, अपने हेल्थ मॉडल को वो दर्शाते हैं कि हमने फ्री बिजली दे दी, हमने फ्री ये कर दिया। तो इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे कि सवाल ये है कि बीजेपी क्या डर रही है उनके इस कदम से? बीजेपी डर नहीं रही है, बीजेपी उसकी पोल खोल रही है। अगर बीजेपी डरती ना तो ना तो कभी पोल खोलती और ना ही कभी बीच में पड़ती। जैसे आज हमारी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो चुप बैठी हैं, उनको बैठने का रीजन क्या है, उनको पता है कि हम भी गलत है कहीं ना कहीं, पर हमारी पार्टी कहीं गलत नहीं है, इसलिए खुला बोलती है आकर के बीच में, चाहे केजरीवाल हो चाहे केजरीवाल कोई नेता हो, जो गलती करी है वो उनको सुधारनी पड़ेगी। सुधारेंगे तो खैर क्या है, उस चीजों को इनके बस की नहीं है सुधारना, सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, अपने उन झूठे प्रचारों को करना जानते हैं। अब आप ये लगा लो कि केजरीवाल जी ने 500 करोड़ रुपए से ऊपर तो बेफालतू का दिखा रखा है कि हमने खर्चा कर दिया है, कहाँ किया है किसी को नहीं पता। आज भी आप स्वास्थ्य मॉडल कहते हैं, हॉस्पिटल्स कहते हैं, हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के अंदर एक एक बेड पे 4-4 आदमी लेट रहा है। ये कोई स्वास्थ्य का काम नहीं कराया उन्होंने। स्वास्थ्य का काम होता तो बैठने की जगह, आदमी कम से कम खड़े होने की जगह मिलती। बदबू आती है हॉस्पिटलों में जाते, दवाइयां पूरी नहीं पड़ी हुई। तो आप साफ सीधा ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया, मतलब फिर अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो दिल्ली के लोग उनके इतने गुणगान क्यों गाते रहते हैं? फ्री पानी फ्री बिजली के ऊपर ठगा गया, और कुछ भी नहीं किया कि मैं आपको फ्री का पानी दूंगा, फ्री की बिजली दूंगा। वो भी कब दी गई, जब शुरुआती तौर पे जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, अभी दोबारा आने वाले इलेक्शन, फ्री पानी फ्री बिजली 1-8 महीने के लिए कर देंगे। उसके बाद फिर हम दुगने दुगने रेटों पे, हम हो गए मिडिल क्लास वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो गया, वो दुगने रेट पे बिजली का बिल भरता है। आप जाके देख लो, हमारे घर का बिजली का बिल 3 से 4 हजार रुपये आना चाहिए, हम 8-8, 9-9 हजार रुपये भर रहे हैं एक फ्लोर का बिल। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तो ज्यादातर ये देखा गया है कि जो भी पार्टी आती है उस पार्टी के कार्यकर्ता मंत्री उन पे कभी भी सीबीआई या ईडी की रेड नहीं पड़ती है, और ऐसा अभी भी हो रहा है। तो उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? ऑपोजिशन पर ही हमेशा वार हो। देखो, जब हमने कभी गलत नहीं किया था, आज से पहले भी अगर कांग्रेस की सरकार रही है तो कांग्रेस की सरकार ने कभी बीजेपी के पुराने घोटाले नहीं खोल पाई। अगर कुछ किए भी होते हमने तो वैसे कोई घोटाले नहीं करे हैं। कोई अटल बिहारी जी की सरकार में कौन से घोटाले हुए हैं जो आज तक कांग्रेस ने खोले, आप बताओ एक भी कोई। बताओ, मैं जनता से पूछ सकता हूँ, इस और से पूछता हूँ, कोई ऐसा घोटाला बताओ जो निकाला गया हो, कांग्रेस के थ्रू कभी नहीं निकाला गया। जो चीज सच्चाई है ना उसको सामने लाने का काम है हमारा, और हम ला के छोड़ेंगे, क्योंकि जनता को ठगने का काम ना तो हम केजरीवाल के लिए छोड़ेंगे और ना ही किसी और पार्टी के लिए छोड़ेंगे। अगर हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति में गलती होगी तो हमारे योगी जी ने भी बहुत लोगों को निकाला है, अगर कोई गलती हुई है तो उन पर कार्रवाई हुई है। किसी भी प्रकार की कार्रवाई को देख लो, अगर हमारा बंदा भी गलत होगा तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। ये कोई मतलब नहीं होगा हमारी तरफ से कि ऑपोजिशन की पार्टी है तो उसको घर चढ़ा जाए। ऑपोजिशन की हम बात कर ही रहे हैं तो हम अगर आपको छोड़ दें तो कांग्रेस पे पहुंचे तो आजकल कांग्रेस से एक यात्रा निकाल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। तो उस यात्रा पर आपकी क्या टिप्पणी होगी, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे इस बात पे, तो झूठी चीजों को जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, पैसे दे करके जनता को बुलाया जाता है वहां पे, 500-500, 1000 रुपए देके कि भाई आप आ जाओ हमारी रैलियों में जुड़ जाओ कांग्रेस की में। अगर इतनी ही सच्ची कांग्रेस होती तो आज सरकार कांग्रेस की बनी होती भारत में। जब ये बोलते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आए, जब मोदी जी आए थे तो ये कहते हैं जी ईवीएम मशीनों के अंदर चोरी करी गई, मतलब घोटाला किया गया। अरे ईवीएम मशीन में घोटाला करते कैसे, सरकार तो तुम्हारी थी, तुम ही कर लेते।
बीजेपी के एक नेता ने ही ये कहा था कि यहाँ पर 18 साल, दिल्ली में 18 साल है उम्र शराब नीति की, मतलब शराब पीने की, आप 18 साल के बाद पी सकते हैं। तो जो बीजेपी के राज्य हैं वहां पर क्या उम्र है बच्चों की शराब? देखिए, हर जगह उम्र का हिसाब देख कई जगह पे 21 साल भी है, कई जगह पे 22 साल भी है, कई जगह 25 तक भी लिखी हुई है। उसका तो देखो क्या है ना, केजरीवाल जी ने यहाँ पे शराब की नीति ला करके ना युवाओं को जो शराब की तरफ ढकेला है, एक पे एक बोतल फ्री दिया। अब एक बात बताओ, कल को मैं कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ, वो सामान मुझे 10 रुपए में एक ही मिलेगा, तो मैं उसको खरीदने से झिझकूंगा। मैं सोचूंगा क्यों अपने 10 रुपए खराब करूँ। पर मुझे पता 10 में 2 मिल रही, तो मैं सोचूंगा आज एक इस्तेमाल कर लेता हूँ, कल एक इस्तेमाल कर दूंगा। आज युवा और युवाओं से आगे आने वाली पीढ़ी सारी नशे के अंदर डाल दी गई है, और यही काम है बाकी आने वाले राज्यों में भी करेगा अगर गलती से इसकी कहीं सरकार बन गई तो। और हम इसकी सरकार कहीं पे बनने नहीं देंगे, ना इसकी दाल करने देंगे। कहीं पे झूठा जो मॉडल दिखाता है, वो अब हमारा काम है सब जगह से खत्म करना। गुजरात के अंदर ये कब दिखा रहा है कि मेरा शिक्षा मॉडल कितना अच्छा है, वो भी खत्म होगा। स्वास्थ्य का मॉडल दिखा रहा है, वो भी खत्म होगा। और आने वाले समय के अंदर बीजेपी इसको इतनी बुरी तरह खदेड़ देगी कि जनता भी समझ जाएगी कि हमने गलत आदमी चुन रखा। आखिरी सवाल मेरा है ये आपसे, ज्यादातर ऑपोजिशन जो है ये इल्जाम लगाती रहती है कि बीजेपी की सरकार जो है वो कुछ चुनिंदा लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहती है, जैसे कि अडानी, अंबानी जैसे और भी लोग हैं। तो इस चीज को लेकर क्या कहेंगे कि क्या सच में ऐसा है कि बीजेपी पार्टी जो है सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहती है ज्यादा? ऐसा नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों को बढ़ाने की कोशिश करी जाती है। जो भारत के लिए अच्छा होगा उसी चीज को बीजेपी करेगी, हमारी पार्टी हमारी सरकार करेगी, भारत सरकार करेगी। क्योंकि हम ऐसे ही उठा के किसी को कुछ नहीं देंगे। जो भारत के लिए अच्छा करेगा, जो कर सकता है, उसके लिए ही देंगे। आज अडानी जी ने कितना अच्छी तरीके से भारत के अंदर काफी सारे पोर्टल्स बना रखे हैं, गैस के थ्रू उन्होंने काफी सारी चीज कर रखी है। अंबानी जी ने काफी सारी चीजें कर रखी है, उसी के ब्याह से हम लोगों ने उनको चीजें दी आगे के लिए। आने वाले समय में मेक इन इंडिया के अंदर हम भी कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे को भी सरकार आगे बढ़ाएगी, चाहे पार्टी का हो ना हो। कोई भी व्यक्ति हो जो भारत के लिए अच्छा करेगा, देश के लिए जो अच्छा करेगा, उसको पार्टी ऑटोमेटिक उसके लिए कुछ ना कुछ करेगी। थैंक यू सो मच इतना बात करने के लिए हमें और अपना समय देने के लिए। तो देखा आपने कि जिला मंत्री ने क्या कहा है इस चीज को लेकर। अगर फिर भी कोई सवाल है आपके जो आप पूछना चाहते हैं तो हम जरूर पूछेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।